हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था आप लोगों के लिए, गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण। और हम लोग डिस्कशन में ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले थ्योरी, देन उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। और थ्योरी को हमने सिंपली आपसे बात करी थी कि सिंपल वे में ना करके हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में तैयार करेंगे। और पिछले क्लास में हमने ऑलमोस्ट थ्योरी का काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर कर भी लिया था। अब जो शेष आप लोगों की थ्योरी बची है वो आज हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों से सवाल किया जाता है कि गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, तो आप सिंपल ध्यान रखेंगे। नंबर 1, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम लोग आगम एवं शोधन खाता भी कहते हैं। नंबर 2, आय एवं व्यय खाता। और नंबर 3, आर्थिक चिट्ठा। जी हाँ, इन तीनों को गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। इन्हीं को हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर तैयार करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों देखिए, जब प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात आएगी तो आप सिंपल ध्यान रखिएगा कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जितना भी लेन देन नकदी में करती हैं उसके सारांश को प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। राइट, बाकी पढ़िए देखिए। इसे आगम शोधन खाता भी कहते हैं। यह खाता एक लेखांकन वर्ष के दौरान संस्था के सभी नकद व बैंक संबंधी लेन देनों का एक सारांश है, जैसा कि हमने आपको बताया था। यह हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ के शेषों से प्रारंभ होता है तथा एक निश्चित अवधि में हुई समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाता है। अंत में रोकड़ तथा बैंक में रोकड़ के अंतिम शेषों के साथ बंद किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यहाँ प्राप्ति से हमारा आशय आय से है, और आय आपको पता है दो प्रकार की हो सकती है, एक आयगत और एक पूंजीगत। यहाँ आयगत और पूंजीगत दोनों आय से हमारा मतलब है। ऐसे भुगतान का मतलब हमारे व्यय से है, और ये व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक आयगत और एक दूसरा पूंजीगत। तो दोनों ही प्रकार के व्ययों से हमारा यहाँ मतलब है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ आय और व्यय की जगह प्राप्ति और भुगतान शब्द का इस्तेमाल किया। क्लियर। अब इसके प्रारूप को देखते हैं हम लोग। आगम शोधन खाता जब आप तैयार करेंगे तो उसमें हमें सभी खाते का देखिए फॉर्मेट सेम रहता है। पेज को बीच से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक साइड डेबिट होगी, दूसरी साइड क्रेडिट होगी। डेबिट साइड जो हमारा हेडिंग बनेगा प्राप्तियाँ, इंग्लिश में रिसिप्ट्स कहते हैं, रकम इंग्लिश में अमाउंट। ऐसे ही हम लोग क्रेडिट साइड आएंगे, भुगतान जिसको पेमेंट कहते हैं इंग्लिश में, रकम अमाउंट। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आय एवं व्यय खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी, ऐसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। अब हम बात करेंगे आय एवं व्यय खाते की। देखिए, पिछले खाते में हमने बात करी थी
कि जब प्राप्ति की बात करेंगे तो प्राप्ति मतलब हमारे दोनों प्रकार के आय से मतलब होगा आयगत आय से और पूंजीगत आय से। ऐसे भुगतान की जब बात करते हैं तो हम लोग दोनों प्रकार के व्यय की बात करते हैं, चाहे वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत हो, राइट। लेकिन जब हम लोग आय एवं व्यय खाते की बात करेंगे तो हम केवल आयगत आय की बात करेंगे और आयगत व्यय की बात करेंगे, ठीक। बाकी क्या होता है ये हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, आय एवं व्यय खाते का अर्थ, यह खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। आय एवं व्यय खाते का लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर गैर लाभकारी संस्था के संचालन के अंतिम परिणाम आधिक्य या कमी ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो लाभ या हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता तैयार करती है, और जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वो लाभ हानि, यहाँ हम लाभ को आधिक्य और हानि को कमी शब्द के साथ संबोधित करेंगे। क्लियर। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं है वो आधिक्य, आधिक्य मीन्स खर्चों पर आय का आधिक्य, और कमी इसका मतलब आय पर व्ययों का आधिक्य, ये जानने के लिए आय व्यय खाता तैयार करती है। इसके फॉर्मेट की बात करें तो अगेन एक अकाउंट जो आप खाता बनाते हैं उसके फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पेज को बीच में से हम लोग बांटेंगे, एक साइड आपकी डेबिट साइड होगी, दूसरी साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड आप लिखेंगे व्यय और रकम, क्रेडिट साइड लिखेंगे आय और रकम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जी हाँ, ये चंदे के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने चालू वर्ष के चंदे की राशि की गणना मैंने आपको सिखाई थी, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा बना था। देखिए बच्चों, जब हम चालू वर्ष के चंदों की गणना करेंगे, मतलब चंदों की राशि की गणना करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्यूशन देख लेंगे। एक क्लब ने वर्ष 2020-21 के दौरान 50,000 रुपये के चंदे के रूप में प्राप्त किए। इसमें से 5,000 वर्ष 2019-20 के लिए एवं 3,000 वर्ष 2021-22 के लिए। वर्ष 2020-21 के 10,000 अभी प्राप्त होने बाकी है। वर्ष 2020-21 के लिए चंदे की राशि की गणना कीजिए। अब सबसे पहले तो सवाल सोल्व करने से पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारा चालू वर्ष कौन सा है, गत वर्ष कौन सा है और आगामी वर्ष कौन सा है। चालू वर्ष की बात करें तो हमारा ये 20-21 है, गत वर्ष 19-20 है, और आगामी वर्ष 21-22 है। तो हम सबसे पहले जो हमारे चालू वर्ष 20-21 में प्राप्त चंदे की राशि है वो लेंगे 50,000, और जो इस वर्ष मिलनी बाकी है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 10,000, तो टोटल हो गई 60,000। अब इस वर्ष जो हमें पिछले वर्ष की और अगले वर्ष की प्राप्त राशि है वो हम लोग माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसा कि 2019-20 का हमें 5,000 मिला है, माइनस करेंगे। 2021-22 का हम लोगों को अग्रिम चंदा मिला है 3,000, ये माइनस करेंगे, तो ऐसे आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 52,000। तो करंट ईयर मीन्स चालू वर्ष के चंदे की जो राशि है वो यहाँ 52,000 होगी। आई होप आप लोगों को इस बात समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय एवं व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ भाई, अब से पहले हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता डिस्कस कर चुके हैं, आय व्यय खाता डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों में क्या अंतर होता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और अंतर समझने और समझाने के पर्पज़ से यहाँ अंतर के आधार तैयार किए गए हैं। तो आप लोग इन आधार को अच्छे से कंसिडर करेंगे ताकि अंतर बनाने में आप लोगों को आसानी बने, राइट। चलिए, पहला आधार है प्रकृति। आगम शोधन खाता रोकड़ बही का सारांश होता है।
आय व्यय खाता लाभ हानि खाते की भांति होता है। नंबर 2, खातों के प्रकार। आगम शोधन की बात करें, यह एक वास्तविक खाता है, जबकि आय व्यय खाते की बात करें तो यह एक नाम मात्र खाता है। नंबर 3, लेखांकन पद्धति। आगम शोधन खाता रोकड़ के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात केवल और केवल नगद लेन देनों को शामिल किया जाता है इसमें। जबकि आय व्यय खाते में हम लोग अगर बात करें, आय व्यय खाता उपार्जन के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात यदि चालू वर्ष का कोई व्यय है और अभी चुकाया नहीं गया तो भी हम उसको लिखेंगे, उसका लेखा करेंगे। जबकि रोकड़ के आधार में हम लोग केवल उन व्ययों और उन आयों को लिखते हैं, उनका लेखा करते हैं जो नकदी में प्राप्त हो चुके हैं, भुगतान की जा चुके हैं। राइट। नेक्स्ट, 4th, पूंजीगत एवं आयगत मदे। आगम शोधन खाते में हम लोग पूंजीगत एवं आयगत दोनों मदों को शामिल करते हैं, दोनों का लेखा करते हैं। जबकि आय व्यय खाते के अंदर हम लोग केवल आयगत व्यवहारों का लेखा करते हैं। नंबर 5, समायोजन लेखे। आगम शोधन खाते में समायोजन से संबंधित कोई लेखा नहीं किया जाता है, जबकि आय व्यय खाते में समायोजन से संबंधित लेखे किए जाते हैं। नंबर 6, दोहरा लेखा प्रणाली। आगम शोधन खाता दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं है, जबकि आय व्यय खाता दोहरा लेखा प्रणाली का अंग होता है। नंबर 7, लेन देनों की अवधि। आगम शोधन खाते के अंदर हम लोग गत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष सभी प्रकार के प्राप्तियां और सभी प्रकार के भुगतानों को शामिल करते हैं। जबकि आय व्यय खाते में हम केवल और केवल चालू वर्ष से संबंधित आय व्ययों का ही लेखा करते हैं। आप सभी को अंतर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा रोकड़ बही में अंतर कीजिए। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग जो अंतर करेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान, जिसको आगम शोधन खाता भी कहा जाता है, और रोकड़ बही। अंतर के आधार यहाँ फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला है लेखों का आधार। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों के प्रमाणकों के आधार पर तैयार की जाती हैं। लेखों की तिथि। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है, इसके अंदर लेन देनों का लेखा तिथिवार नहीं किया जाता, जबकि रोकड़ बही में लेखों का, लेन देनों का लेखा तिथिवार किया जाता है। नंबर 3, लेखा करने की अवधि। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही रोकड़ बही में लेखांकन प्रतिदिन किया जाता है। उपयोगिता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता केवल गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही दोनों गैर व्यापारी और व्यापारिक दोनों संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली का अंग की बात पहले भी हो चुकी है। आगम शोधन खाता, जिसको प्राप्ति भुगतान खाता भी कहते हैं, ये दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं होता है। रोकड़ बही दोहरा लेखा प्रणाली का अंग होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाता कैसे अलग अलग होते हैं, मीन्स क्या अंतर होता है दोनों में। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन भी बना आप लोगों का, आय व्यय खाते तथा लाभ हानि खाते में अंतर लिखिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जब भी आय व्यय खाते की बात आएगी तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये खाता हमारा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। जी हाँ,
व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप लाभ हुआ या हानि ये पता करने के लिए व्यापारिक संस्था लाभ हानि खाता बनाती है। और वर्ष के दौरान गतिविधियों से होने वाले नुकसान या फायदा, अब फायदों को यहाँ आधिक्य और नुकसान को यहाँ कमी, गैर व्यापारिक संस्थाएं पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आय व्यय खाता तैयार करती है। ठीक, बाकी अब अंतर के आधार पे हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। संस्था, आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। आधार, आय व्यय खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाते के आधार एवं समायोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता तलपट तथा आवश्यक समायोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। नंबर 3, आधिक्य, कमी एवं लाभ हानि। आय व्यय खाता जो बनाया जाता है इसके द्वारा प्रदर्शित अंतिम परिणाम को आधिक्य या कमी माना जाता है, जबकि व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित अंतिम परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि माना जाता है। नंबर 4, लाभों का वितरण। आय व्यय खाते के आधिक्य या कमी का वितरण सदस्यों में नहीं किया जाता है। लाभ हानि खाते के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को व्यवसाय के स्वामियों में वितरित किया जाता है। और लास्ट है इसमें पूंजी कोष में समायोजन। आय व्यय खाते से ज्ञात आधिक्य अथवा कमी को पूंजी कोष में समायोजित किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को पूंजी में समायोजित किया जाता है। आई होप आप सबको ये सब अंतर क्लियर हुए होंगे, और हमने कोशिश की है कि सभी थ्योरी आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर हो जाए, और आई होप कि आप लोगों को हो भी गई होगी। अब बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।